जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, वीकली हम एनालिसिस आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट आने वाले वीक में जो बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ तक मूव कर सकती है और हमारे लेवल कौन से बन सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस की वीडियो देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में मिलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इससे पहले कि हम डिस्कस करें, अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, सीक्वेंस वाइज हमारी वीडियो देखना स्टार्ट करें ताकि आप अच्छा सीख सकें। और अगर आप हमारी मजीद सर्विस से अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जिसमें डेली बेसिस पे सिग्नल स्टडी भेजे जाते हैं जिसकी डायरेक्शन में रहते हुए आप अच्छी ट्रेड करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट बनाएं और हमारी टीम को इन्फॉर्म करें। तो चलें फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मजीद आगे चलें, आपको बताते चलें ये बिजनेस रिस्क है, इसलिए प्रॉपर इसको सीखें, उसके बाद करें। जी। जी फ्रेंड, तो अभी हम गोल्ड के लाइव चार्ट पे हैं। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में हम एनालिसिस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो बड़ी पिक्चर डेली, वीकली और मंथली को हम थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि मंथली जो है एक दिन बाद ट्रेडिंग के एक दिन के ट्यूसडे वाला दिन नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नए मंथ की कैंडल स्टार्ट होगी। लिहाजा हम ये तीनों चीज़ों को हम देखेंगे और थोड़े से पेयर जो है मखसूस पेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी चली हुई है। काफ़ी खबरें जो गुजर चुकी हैं, तो जब मार्केट ज़्यादा चली होती है तो फिर कुछ देर के लिए अच्छे हमारे पास जो सेटअप नहीं मौजूद होते, क्योंकि मार्केट ने अपनी करेक्शन लेनी होती है, करेक्शन के बाद को अच्छा सेटअप देना होता है। तो तब तक हमें थोड़ा सा अवॉइड करने हैं या कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होता है जो जिसकी मूव थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम में अच्छी हो रही होती है, उसको पकड़ के हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे पेड़ पे काम करेंगे जो जिसकी मूव अच्छी नहीं है, सेटअप अच्छा नहीं है, तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होंगे और प्राइस हम ओवरऑल वही मौजूद होगी, वही जो है रहेगी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से आपने ग्रेस करना है, समझ कर सोच के काम करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड है हमारे पास, तो गोल्ड का देखेंगे दो फ्रंट एरिया है। ऊपर वाला जो हमारे पास एरिया है 1984-85 का है। नीचे वाला एरिया 1945-46 का एरिया है। इसके मिड में आप देख रहे हैं कि प्राइस मौजूद है काफ़ी देर से। और ये डेली की एक क्या सेटअप है, डेली का सेटअप बड़ा अहम होता है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन लगाएं तो पहले हमारे पास ये थी जो ट्रेंड लाइन थी, और अभी हमारे पास उनके एक्सटेंड हो गई है ट्रेंड लाइन, हमारे पास ये मौजूद है इस तरीके से। और प्राइस अभी जो ऊपर वाला एरिया है जिसको जो है टच करके आएगी, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डबल ट्रिपल टॉप लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला एरिया भी बड़ा अहम एरिया है। तो ओवरऑल क्या पोजीशन बनती है डेली में, अगर आप देख रहे हैं तो डेली में आपको एक बाय की जो है कैंडल वो नजर आ रही है। और ये बाय की कैंडल है जो डेली की है। और अगर हम वीकली बात करें तो वीकली की पोजीशन क्या बन रही है, तो वीकली का आप देख रहे हैं फ्रेंड के वीकली की जो कैंडल है कोई इतनी अच्छी नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी सेटअप क्योंकि बाय में है हमारे पास, ये सेटअप यहाँ से ऊपर ऊपर जो है वो बाय का सेटअप है वीकली में। और डेली में भी मैंने आपको दिखा दिया कि बुलिश कैंडल है और बाय का ही सेटअप है। और अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं मंथ में, तो मंथ में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मंथ में आपको 2 मंथ के बाद एक कैंडल बुलिश क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अगर मंडे वाले दिन ज़्यादा मूव नहीं होती, प्राइस यहीं रहती है या इससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मंथ की कैंडल है वो एक अच्छी कैंडल होगी और बुलिश कैंडल होगी। और ये जो पुल बैक था, यानी कह सकते हैं वीकली का, दो दो मंथ का, वो फिर जो है आप देख रहे हैं कि पुल बैक भी शामिल हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होता है तो ये समझ ले पुल बैक था, ये वाला पुल बैक था और ये हमारे पास नीचे सेटअप है। तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर मूव कर सकती है, ये ज़हन आपने रखना है, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। जिस तरह मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में मूव करती है उसी तरह ही बड़े टाइम फ्रेम में मूव करती है, लेकिन बड़े में क्योंकि हम काम नहीं कर रहे होते इसलिए थोड़ा सा आइडिया कम होता है। तो आपने
कल की मंडे वाले दिन की क्लोजिंग को थोड़ा-सा देख रहे हैं। अगर प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आती, जहाँ पे मौजूद है 1960 के पास या ऊपर 60 या 65 या 70 के पास अगर क्लोज़ होती है, तो हम यही कहेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश पे है, प्राइस ज़्यादा ऊपर जा सकती है और जो ट्रिपल टॉप ऑलरेडी लगा है गोल्ड का, अभी ये सिचुएशन अगर प्राइस ऊपर आती है तो ये मे बी ये क्रॉस कर दे और प्राइस ऊपर चले जाए। ये आपने ज़हन में रखना है कि नेक्स्ट मंथ अगर ये कैंडल जैसे मैंने कहा कि बुलिश कैंडल क्लोज होती है और प्राइस ऊपर रहती है, तो आपका जो हाई जो ट्रिपल टॉप का एरिया है, तो वो भी क्रॉस हो सकता है क्योंकि 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है प्राइस, अगर चौथी दफ़ा जाती है तो चांसेस हैं कि प्राइस इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जा सकती है। तो बेसिकली गोल्ड में हमने आपको डेली में और वीकली में और मंथ में इसलिए थोड़ा-सा दिया है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट क्या कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि ओवरऑल अगर H4 में ये देखें तो सेटअप तो ये मौजूद है, लेकिन वो कोई पैरेलल सेटअप मौजूद नहीं है। तो लिहाज़ा आप थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम में कंसीडर करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ऑलरेडी एक दिन बाद क्लोज हो रही है। फिर मैं बताता हूँ डेली की ईएमए भी से भी ऊपर है प्राइस और आरएसआई भी 50 से ऊपर है। और अगर हम इसको वीकली देखें तो वीकली में अगरचे प्राइस जो है कैंडल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमारी आरएसआई भी 50 से ऊपर है। और अगर हम वीकली मंथली बात करें तो ऑलरेडी हमारी आरएसआई ऊपर है 50 की और बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है। हाँ, अगर बुलिश कैंडल क्लोज ना होती वीक मंथ की, तो देन हम कह सकते हैं कि प्राइस नीचे आ सकती है। जी फ्रेंड, तो भी नेक्स्ट पेयर हमारे पास है यूरो वर्सेस यूएसडी। उसको भी अगर हम डेली में देखें फ्रेंड, तो इसकी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर से आरएससी थोड़ी सी नीचे आई हुई है 50 पे, लेकिन ओवरऑल जो इसकी डेली की एक कैंडल है और सेटअप है, बिल्कुल आप देखिए अभी डायरेक्शन बाय की है। और जो हमारी जो क्लोजिंग है वो डे की वो बुलिश में हुई है, तो इसका मतलब ये पल्स भी करेक्टिव कंप्लीट हो चुकी यहाँ तक और यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर डबल टॉप तक आप देख सकते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको बताया है, जो डेली का टाइम फ्रेम है। इसी तरह अगर हम मैं बात करूँ वीकली की, तो वीकली का सेटअप भी आप देख रहे हैं 2 वीक से मुसलसल प्राइस नीचे है। तो इसका मतलब कि वीकली जो सेटअप है, इसने जो ट्रिपल टॉप लगाया था आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आप प्राइस मुसलसल ऊपर राइज कर रही थी, यहाँ पे ट्रिपल टॉप था, प्राइस नीचे आई और यहाँ पे अब नेक्स्ट वीक हम की कैंडल हमारे लिए ज़्यादा अहम होगी। अगर वो बुलिश क्लोज होती है तो फिर देन प्राइस आपको दोबारा ऊपर देखने को मिलेगी। तो लिहाजा क्या है कि हमारे पास वीकली जो सेटअप है वो अभी डाउटफुल है, डेली में थोड़ा क्लियर है। और अगर हम मंथ में देखते हैं तो मंथ में आप देख रहे हैं फ्रेंड कि आरएसआई अगर अच्छे 50 से ऊपर है और आपकी ट्रेंड लाइन भी ज़बरदस्त किस्म की जो है सेलिंग में आपको नज़र आ रही है मार्केट जो ठीक है। लेकिन जो मंथली कैंडल है वो बुलिश क्लोज हो रही है। 1-2 कैंडल बेरिश के बाद आप देखें तो ओवरऑल आपको ये देखिए ये कैंडल बड़ी थी, उसके बाद 2 कैंडल बुलिश में क्लोज हो रही है। तो ये भी अगर यहाँ तक क्लोज होती है तो प्रेशर अभी रहेगा, लेकिन के ऊपर हमारे ईएमए है, जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती, पुल बैक नहीं करती, अभी डाउटफुल है। तो आपने थोड़ा-सा केयर करनी है। अगर यहाँ से प्राइस निकलती है तो फिर आप देख सकते हैं कि आस-पास ये डबल टॉप का एरिया काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊपर प्राइस आ सकती है और ये 1.2189 का एरिया है। लेकिन फ़ौरन नहीं, ये फर्स्ट किया कि अगर ऊपर जाती है तो फिर अगले 2-3 माह में, 4 माह में प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी ये हमारे पास जो एरिया है इसका जो हाई पॉइंट है 1.1264 का एरिया ये अहम है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती प्राइस अभी जो प्रेशर में है और अभी नीचे है। अभी आ जाते हैं जी पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी को अगर डे से हम देखें तो डे की पोजीशन ये है फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल इसकी भी नीचे ईएमए क्लोज हुई है और यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको सेम वही पोजीशन मिलेगी। अभी डे में ये प्राइस बाय में है और आपकी आरएसआई भी 50 से ऊपर हो चुकी है। तो अभी चांस है कि नेक्स्ट जैसे अगर ये बाय में ही क्लोज डे होती है तो उसमें प्राइस आप देख रहे हैं कि डबल टॉप आपको यहाँ तक मिल सकता है। इसको अगर हम वीकली करते हैं तो वीकली अगरचे
ये कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई, प्रीवियस तो अच्छी थी लेकिन ये अच्छी नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बाय में ही है, बाय का ही सेटअप है और जो वीकली कैंडल है वो भी नॉन डिसीजनेबल कैंडल है, कोई इतनी अच्छी कैंडल नहीं है, ना बेरिश है ना बुलिश है। तो प्राइस अगर जो सस्टेन करती है तो इसको हम देख लेते हैं कि मंथली में क्या पोजीशन बनाई है। मंथली में देखें तो सेम वही पोजीशन है यूरो वाली। आरएसआई अगर से 50 के ऊपर है और ईएमए भी ऊपर है और प्राइस ईएमए के पास है। अगर थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब अभी ईएमए से ऊपर जाके क्लोज हो सकती है, तो देन फिर प्राइस मजीद ऊपर आ सकती है यहाँ तक। लेकिन अगर ये बेरिश क्लोज हो जाती है तो फिर ये सेटअप जो है यहाँ से लेके एक बेरिश का सेटअप मजीद आएगा और नीचे प्राइस जा सकती है। तो ये हमारे लिए कल की क्लोजिंग इसके लिए काफ़ी अहम है। अभी आ जाते हैं बीटीसी की तरफ जी। तो बीटीसी को अगर हम देखें दिल्ली से और दिल्ली से अपना इसको ओवरव्यू करें, क्योंकि ये हमारे पास अहम पेयर है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो ओवरऑल इसको डे में देखें तो यहाँ से प्राइस देखें सीधी तो यहाँ तक तो ठीक जा रही है और यहाँ पे जो मैंने आपको एक एरिया बताया था, ये एक एरिया था, इसको भी क्रॉस करके इसने प्राइस नीचे ड्रॉप हुई और अभी यहाँ पे ऐसे-ऐसे कर रही है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब यही होता है कि प्राइस ऊपर जाए फॉलिंग राइजिंग वेज बनाए और दोबारा नीचे ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास एरिया है 28,000 के पास-पास वाला, जो बड़ा टाइम फ्रेम डेली का आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल 3, 4, 5 दिन से प्राइस इसी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल नीचे ड्रॉप की पोज़ीशन बन सकती है। अभी आ जाते हैं जनाब वीकली। वीकली में अगर आए देखें तो ये चीज़ आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। ये राइजिंग वेज ही है जी, यहाँ से पल्सवे ये करेक्टिव में बन रही है, तो यहाँ से जैसे ड्रॉप होती है तो यहाँ तक आपको प्राइस दोबारा 16-17 हज़ार के पास-पास आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीकली है, बड़ा टाइम फ्रेम है, ज़्यादा टाइम लग सकता है और नीचे अगर क्लियर मार्केट गिरती है तो देन फिर बड़ी कैंडल बनती है, तो देन फिर थोड़ी-सी क्लियर होगी। अभी क्लियर नहीं है। ओवरऑल अगर हम मंथली की बात करें तो मंथली इसकी बेरिश क्लोज होने की कोशिश करिए। अगर ये बेरिश क्लोज हो जाती है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वैसे ही बन सकती हैं, वैसे ही प्राइस पे नीचे आ सकती है। तो इसका जो क्लोजिंग है जो 2 दिन बाद क्लोजिंग है वो थोड़ी-सी अहम है, उसके बाद ही थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आ जाते हैं जी आयल। आयल को ओवरऑल देखें तो आयल बिल्कुल टॉप पे खड़ा है। आरएसआई इसकी बिल्कुल ओवर बाइंग में हो जा चुकी है, डॉर्जन भी बन चुकी है दिल्ली में और यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ डॉर्जन बन चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस किसी टाइम भी ड्रॉप हो सकती है। आपके ऑसिलेटर तो आपको यही बता रहे हैं, लेकिन बुलिश क्योंकि कैंडल इसकी क्लोज हुई गई है तो इसका मतलब है कि अभी प्रेशर मौजूद है। जब तक वो डेली की अच्छी बेरिश कैंडल आपको नहीं मिलती तब तक मार्केट क्लियर नहीं है। अभी इसको आ जाते हैं वीकली में। वीकली अगर हम फ्रेंड देखें तो वीकली भी ये आपकी ईएमए को क्रॉस करके प्राइस ऊपर जा चुकी है, यहाँ से ऊपर। इसीलिए पोजीशन जो जो बड़े टाइम फ्रेम में कोई नया मोमेंटम बन रहा होता है तो छोटा टाइम फ्रेम आपको डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो लिहाजा क्लियर आपको मार्केट नज़र आ रही है वीकली में। एक बड़ी कैंडल जो है उसने क्लोज हुई है, बिल्कुल तेज़ी वाली ये कैंडल है। अगर मंथ की बात कर लेते हैं तो मंथ में भी आप देखिए बड़ी कैंडल है और बड़ी क्लोज ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो है ये 2 तरीके का सेटअप आपको बन सकता मिल सकता है। एक पोज़ीशन ये कि यहाँ पे प्राइस क्लोज होती है, अगर इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ये डबल टॉप तक प्राइस दोबारा भी आपको मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक नेक पॉइंट है, हेड है, ये शोल्डर है। प्राइस दोबारा अगर इस एरिया को क्रॉस करती है तो फिर हेड एंड शोल्डर का एक बड़ा सेटअप है जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्राइस दोबारा मिल सकती है। लेकिन ये क्योंकि मंथली है, ये पूरे साल का 6 महीने का एनालिसिस होता है। लिहाजा इस तरह की कैंडल अगर दोबारा हमें बेरिश में मिलती है नीचे को, जिस तरह की ये बुलिश में बड़ी कैंडल है, तो देन फिर हम कह सकते हैं कि वो इस तरह का सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अभी बाय का सेटअप है इसलिए हम डेली को ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, जो डेली मैंने आपको बताया है। अभी हम सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेली में आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया डिवर्जन बनी हुई है, जबकि वीकली मंथली बड़े प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये फ्रेंड इतने ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम डेली बेसिस पे आपको चीज़ें देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेन पेयर है उनकी मैंने आपको अच्छी डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा जो है व्यू देखना चाहते हैं तो वो मैंने आपको दिखा दिया। होप सो इससे मैक्सिमम आप फ़ायदा उठाएँगे।
और अभी आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ, थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं। वीकली मंडे वाले दिन 31 जुलाई है, 6:30 बजे सुबह का टाइम सीएमएन की 2 न्यूज़ है। 2 बजे दिन के टाइम 2 यूरो की मीडियम पैक की न्यूज़ है। ये 1 अगस्त जो है, आप देख रहे हैं 1 अगस्त को पौने 7 बजे सुबह के टाइम सीएनएन की न्यूज़ है। 9:30 बजे सुबह के टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा डाटा है जी, ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। 4.10 से लेके 4.35 तक ये जा रहा है। 8 डे सीएचएफ की न्यूज़ हॉलीडे है। 7 बजे आप देख रहे हैं शाम को डॉलर की 2 हाई पैड की और 1 मिड पैड की न्यूज़ है, तो शाम को बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। बुध वाले दिन बात करें पौने 4 बजे, तो सुबह न्यूजीलैंड का बड़ा डाटा है जी, इसकी बड़ी न्यूज़ है 2 हाई पैड की। और सवा 5 बजे शाम को यूएस डॉलर की हाई पैड की न्यूज़ है। अभी आ जाते हैं जनाब हम थर्सडे वाले दिन 3 अगस्त है, 6:30 बजे आप देख रहे हैं एडीपी का एक डाटा है और 7:15 बजे सीएनओ की न्यूज़ है। 11:30 बजे सीएचएफ की एक आईपैड की न्यूज़ है और एक और ओपेक की मीटिंग का रिजल्ट भी आ सकता है। 4 बजे शाम को पौंड का हाई इम्पैक्ट का डाटा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें बड़ी मूवमेंट आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। इसका फंड रेट यानी कि ट्रस्ट रेट ये भी बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस वीक में आपको 2 तरह के बड़ी मेन खबरें मिल रही हैं, बल्कि 3 किस्म की। एक तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और दूसरा पौंड का इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा 4:30 बजे आप पौंड की स्पीक है गवर्नर की। 5:30 बजे शाम को 2 हाई एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है डॉलर की और 7 बजे एक और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अभी आ जाते हैं इस वीक का आखिरी दिन जो बड़ा अहम दिन है, इसमें भी बड़ी खबरें हैं। 4 अगस्त को 5:30 बजे आप सुबह 6:30 बजे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक मीडियम पैक की न्यूज़ है। 5:30 बजे शाम को 2 हाई इम्पैक्ट की जो कैट की न्यूज़ है और इसके अलावा एनएफपी का डाटा है, बड़ी मूवमेंट है, नॉन फार्म पेरोल है। 3 खबरें हैं, इकट्ठी होती हैं, बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो लिहाजा आपने बहुत केयरफुल होके काम करने हैं। जुम्मे वाले दिन इस वीक का आखिरी दिन होगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको बता देते हैं कि इस वीक में 3 तरह की बड़ी न्यूज़ है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया का डाटा है इंटरेस्ट रेट का, एक पौंड का डाटा है इंटरेस्ट रेट का और एनएफपी की जो है की न्यूज़ है, तो इसलिए इस वीक में काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड, ये तो था हमारा ओवरव्यू। होप सो कि मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, अच्छी जगह से ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि आपको बड़ी टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में दोनों में अच्छी डायरेक्शन में आपको सेटअप दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँगे, कोई गलती नहीं करेंगे और एक प्रोफ़ेशनल की तरह इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, लाइक ही नहीं किया वो कर लें, अच्छे कमेंट्स नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। और साथ-साथ हमारा अगर वीआईपी ग्रुप से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।